हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो ICAI कैंपस प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 14th एंड इट विल एंड ऑन 27th ऑफ जुलाई। जल्द से जल्द आपको फॉर्म भर देना है। डोंट वेट फॉर 25, 26 और 27 बिकॉज ICAI की कैंपस की जो साइट है उस पर थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके लिए आपको ICAI को रीच आउट करना पड़ता है और उसमें टाइम चला जाता है। सो इट्स बेटर कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ICAI कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म कैसे भरना है, कौन से डिटेल्स आपको ज़रूरी है एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग मिले। वो क्यों, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। आप एक फोल्डर प्रिपेयर कर दो जिसमें ये सब कुछ डिटेल्स है, सो दैट आप कम से कम टाइम में कैंपस का फॉर्म भर सकते हो। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है ये साइट पे, विच इज़ ICAI प्लेसमेंट पोर्टल cmib.icai.org। ऐसा है उसका इंटरफेस। आप अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ करके एक कॉलम है जिसमें पहले 3 जो PDFs है वो मई 23 के लिए जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है उससे रिलेटेड है। वहाँ पे आपको प्लेसमेंट के सारे, कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है उसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लस इस कैंपस प्लेसमेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी आर्टिकलशिप कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप एक बार इससे गो थ्रू कर लेना, मैं आपको खुल के भी दिखा देता हूँ। इसमें और जैसे डिटेल्स दिए होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे सेंटर्स वगैरह के दिया हुआ है, फिर कंप्लीशन आपकी आर्टिकलशिप कब तक कंप्लीट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है। प्लस अगर आप दूसरा देखो तो ये 58 कैंपस प्लेसमेंट का ब्रोशर है जिसमें अगेन प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो CTC वगैरह का डिटेल्स आप एक बार गो थ्रू कर लेना, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है क्या। प्लस कुछ FAQs है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगे वो इसमें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। प्लस इसमें वो भी डिटेल्स है कि ICAI के पास में जो भी कैंपस हुए उसमें कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, फिर कितने लोगों को जॉब मिली, कितने लोगों ने सिलेक्ट की, कितनी कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट में आई थी, वो सारी डिटेल्स भी आपको एक बार यहाँ पे मिल जाएगी। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा। फिर इस साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो टैब दिख रहा है कैंपस प्लेसमेंट फॉर न्यूली क्वालिफाइड CS, उसके ऊपर जाना है, उसमें स्टूडेंट पे जाना है। अब प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन इज फॉर दोज कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए मई 23 के पहले और उन्होंने पिछले किसी कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप फर्स्ट टाइम कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे बिकॉज यू आर न्यू हियर। रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी बेसिक डिटेल्स है, रोल नंबर इज योर CA फाइनल रोल नंबर, CA फाइनल का जो भी आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसका रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, WRO SRO जो भी आपका होगा। ईमेल ID वैलिड डालना भाई, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन उस ईमेल ID पे आपकी होने वाली है। एंड देन पासवर्ड आपको सेट करना है एंड देन रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आप वापस स्टूडेंट में जाओगे, आपका रोल नंबर फिलअप करोगे एंड पासवर्ड एंड साइन इन। ओके, अब मैं आपको साइट नहीं दिखा पाऊंगा, अब मैं आपको मेरे कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स देयर। ओके, सो दिस इज माई फॉर्म। ओके, यहाँ पे आपका CA फाइनल का रोल नंबर दिख रहा है, सेंटर कोड, जो भी आपने सेंटर चूज़ किए होंगे उस हिसाब से सेंटर कोड आ जाएगा। ये सेंटर्स आपको सबसे लास्ट में सिलेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे जस्ट एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने होंगे, नेम, जेंडर वगैरह। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स। अब एजुकेशन डिटेल्स में 10th 12th और BCom। अब 10th और 12th तो आपका रेगुलर रहेगा। आपको परसेंटेज बताने BCom के सेम, मेरा करस्पॉन्डेंस था इसके लिए मैंने करस्पॉन्डेंस लिखा है। आपका अगर रेगुलर होगा तो आप रेगुलर लिखो। उसके बाद CA फाउंडेशन के डिटेल्स डालने होते हैं आपको। अब ये फॉर्म है इसके लिए ऊपर आ रहा है, वरना साइड पे आपको थोड़ा सा अलग इसका दिखेगा। CA फाउंडेशन का जो लाइन आइटम है वो आपको CA फाउंडेशन के एग्जाम डिटेल्स के ऊपर दिखेगा। आपको अटेम्प्ट डालना है, आपके परसेंटेज डालने हैं। अगर आपका CPT होगा तो डिवाइड बाय 200, आपका फाउंडेशन है तो डिवाइड बाय 400। सेम फॉर द इंटर एंड फाइनल, कौन सा आपका अटेम्प्ट था जिसमें आप इंटर क्लियर हुए, ठीक है, बोथ द ग्रुप्स। सेम फॉर द फाइनल एंड योर परसेंटेजेस।
फिर फाउंडेशन की डिटेल्स, अटेम्प्ट काउंट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। अब अटेम्प्ट काउंट कैसे काउंट करने हैं? अगर आपने फॉर्म भरा है तो इट्स अ 1 काउंट। आप एग्ज़ाम दो नहीं दो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो इट्स अ काउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फॉर्म भरा और मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो 1 अटेम्प्ट हो गया। दूसरी अटेम्प्ट फॉर्म भरा, मैंने एग्ज़ाम दिया, आई क्लियर्ड, सो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर फाउंडेशन इज 2। इंटर के लिए आपको हर एक ग्रुप के लिए, इंटर और फाइनल के लिए आपको हर एक ग्रुप के लिए सेपरेटली आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे वो आपको डालना है, मंथ एंड ईयर, किस मंथ में आप पास हुए हो एंड आपको कितने अटेम्प्ट लगे। यहाँ पे ऐसा होता है कि सब्सिक्वेंट होता है और फर्स्ट होता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए तो फर्स्ट आप सिलेक्ट करो, अगर आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में पास हुए हो तो सब्सिक्वेंट सिलेक्ट करो एंड फिर आपको कितने अटेम्प्ट लगे वो आप काउंट यहाँ पे डाल देना। सेम फॉर इंटर एंड फाइनल। मेंबरशिप डिटेल्स, मेंबरशिप लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप कब तक लोगे ये आपको एक एक्सपेक्टेड डेट, एनरोलमेंट डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि ये हम इस डेट पे मेंबरशिप के लिए एनरोल करेंगे। आई वुड एडवाइस कि आप ले लो, ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ कंपनीज है जो आपसे मेंबरशिप नंबर मांगती है। नहीं लिया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीए बन गए, जॉब लग भी गया तो भी मेंबरशिप नहीं ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कंपल्शन नहीं है मेंबरशिप लेने पे, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे बस ये आपको एक्सपेक्टेड एनरोलमेंट डेट देना है कि कब तक आप मेंबरशिप लोगे। फिर उसके बाद जीएमसीएस के डिटेल्स, जीएमसीएस का सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है एंड कंप्लीशन डेट। उसके लिए आप फोल्डर में जीएमसीएस का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो फोल्डर में सेव करके रखना, क्योंकि आपको लगेगा। उसके बाद ट्रेनिंग डिटेल्स, मतलब आपको यहाँ पे आर्टिकलशिप के डिटेल्स डालने। अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है तो ऑब्वियसली 2 या 3 जैसे भी जितने भी आपके फर्म्स रहेंगे उतनी डिटेल्स आएंगे। सबसे लेटेस्ट वाला जो आपका फर्म है वो आपको सबसे पहले डालना है। अब फर्म में क्या क्या डिटेल्स डालने हैं, मतलब अगर मैंने 2 फर्म्स मैंने अगर ट्रांसफ़र लिया है तो सेकंड वाला जो फर्म रहेगा मेरा उसके डिटेल्स मुझे पहले डालने हैं, फर्स्ट वाला उसके बाद में। नेम ऑफ द फर्म, ट्रेनिंग टाइप ऑब्वियसली आर्टिकलशिप, पीरियड कहाँ से कहाँ तक, लोकेशन क्या था, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, नहीं पता है तो पता कर लो। किस तरह का आपने, नेचर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, कैसा काम किया आपने, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह किया है, टैक्सेशन के रिलेटेड जो भी किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब डिटेल्स आपको पहले से ही रेडी रखनी है, ठीक है। फिर कंपनीज के नाम बताने कि कौन से कंपनीज का आपने काम किया है, जो भी हो, टैक्स ऑडिट किया होगा या फिर जो भी काम किया होगा उस कंपनीज का आपको नाम बताना है। एंड इंडस्ट्री, कौन से इंडस्ट्री से वो कंपनीज बिलोंग करती है। देखो, सबसे पहले आप कंपनीज का नाम लिखोगे, उसके नीचे कंपनी का नाम लिखा है मैंने और फिर वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो मैंने लिखा है, ठीक है। सेम फॉर द सेकेंड फर्म, अगर आपने ट्रांसफर लिया होगा तो। ना वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अगर आपने आर्टिकलशिप के अलावा कुछ और काम किया है, जैसे अगर किसी को अटेम्प्ट लगा होगा, आर्टिकलशिप जल्दी खत्म हो गई, फिर उसके बाद आपने किसी सीए फर्म के अंडर काम किया होगा या फिर कहीं किसी कंपनी में काम किया होगा, तो अदर देन आर्टिकलशिप अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी डिटेल्स मांगी होगी उन्होंने वहाँ पे डालनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेफर्ड इंडस्ट्री। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको बताना है। कैंपस का फॉर्म भरते वक्त हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि मुझे मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग मिले, मैक्सिमम कंपनीज मुझे शॉर्टलिस्ट करें। उसके लिए 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा आपको फॉर्म भरते वक्त, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग क्यों चाहिए वो पहले समझ लो। आपको मैक्सिमम 4 कंपनीज को कंसेंट देते आएगा, 4 कंपनीज का मैक्सिमम इंटरव्यू दे सकते हो। अब हो सकता है, अब अगर मान लेते हैं कि 5 कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट किया, एक कंपनी का आपको रोल पसंद नहीं आया तो वो तो चला गया, दूसरी कंपनी पसंद नहीं आई वो भी चली गई। सो यू हैव ओनली 3 ऑप्शंस। अब 3 में से तीनों को आपको कंसेंट देना पड़ेगा। एज अगेंस्ट दैट, अगर आपके पास, मतलब आपको 10 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया, अब आपके पास 10 ऑप्शंस है, 10 ऑप्शंस में से 4 बेस्ट आपके लिए कौन से है वो आप चूज कर सकते हो। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो। इसीलिए फॉर्म भरते वक्त 2-3 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग मिले। ओके, प्रेफर्ड इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं। अब जैसे मैंने बोला, अब इसके ऊपर ध्यान दो। अगर आपने प्रेफर्ड इंडस्ट्री कम रखी कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही काम करना है, तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग कम हो जाएगी,
क्योंकि हो सकता है उस इंडस्ट्री की कम कंपनीज हो कैंपस में। अगर आपने सारी इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर ली तो शॉर्टलिस्टिंग आपकी बढ़ेगी, राइट। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करना है, देखो फॉर्म भरते वक्त सारी इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करो। हाँ, हो सकता है ना कि किसी इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना था लेकिन उस इंडस्ट्री का रोल बहुत अच्छा आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। सो व्हाई टू मिस द अपॉर्चुनिटी, ओके। इसके लिए अब यहाँ पे मैंने फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो आई वुड एडवाइस कि फर्म के साथ आप जाना चाहते नहीं जाना चाहते आपका डिसीजन है, लेकिन बाकी जो भी इंडस्ट्रीज़ है उन सारी इंडस्ट्रीज़ को आप यस कह देना। उसके बाद आपको हॉबीज़ एंड अचीवमेंट्स, अदर अचीवमेंट्स, ये सब कुछ डालना है। एंड प्रेफरेंस रिगार्डिंग द जॉब, इसके ऊपर भी अभी ध्यान देना। पासपोर्ट, यस अगर आपके पास है तो नंबर डाल दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि नहीं है तो अप्लाई कर दो, बिकॉज बाद में जब आप ज्वाइन कर देते हो कंपनी में तो कंपनीज आपसे पासपोर्ट की डिटेल्स मांगती है। सो इट्स बेटर कि आपके पास पासपोर्ट हो तो अप्लाई कर देना। ट्रांसफरेबल पोस्ट एक्सेप्टेबल, इसके ऊपर भी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डिपेंड कर सकती है, तो यहाँ पे यस डाल देना। आर यू रेडी टू बी प्लेस्ड आउटसाइड इंडिया, कुछ कंपनीज है जो इंडिया के बाहर आपको प्लेसमेंट देती है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यस डाल देना। नहीं जाना चाहते हो तो नो डाल देना। एक चीज़ यहाँ पे फॉर्म में मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ, विच इज़ जॉब लोकेशन। वहाँ पे आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है कि कौन सी सिटी में आप जॉब प्रेफर करोगे। आई वुड सजेस्ट कि डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर सिटी इवन इफ आपका प्रेफरेंस हो, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन एनीवेयर इन इंडिया, उसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो शॉर्ट लिस्टिंग, दूसरा हो सकता है ना किसी और स्टेट में और सिटी में बेटर अपॉर्चुनिटी हो, तो वाई टू मिस दैट। ज्वाइन करना है, जाना है नई सिटी में, वो आपका अल्टीमेटली एंड डिसीजन होने वाला है, ठीक है। बट पहले से ही आप एलिमिनेट मत करते चलो, ठीक है। तो जॉब लोकेशन एनीवेयर इन इंडिया, ओके। एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 15 लाख की सैलरी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। कैंपस में और इवन ऑफ कैंपस अगर हम एवरेज सैलरी देखें सीए की, तो इट रेंजेस फ्रॉम 9 लाख टू 12 लैक्स एवरेज सैलरी, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं हर सीए के लिए। अगर आपने यहाँ पे 15 डाला ना, और कैंपस में भी कंपनी जो पैकेज ऑफर करती है अदर देन रैंकर्स को और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को, वो यही रेंज में है कि 9 to 12। अगर आपने यहाँ पे गलती से भी बहुत ज़्यादा पैकेज डाल दिया ना, तो बहुत आपकी मतलब बहुत कम कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। सो आपको सैलरी कितनी डालनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी, ठीक है। आप 8 से 9 लाख के बीच में डालो, 9 लाख से ऊपर भी मत डालना। मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, उन्होंने 11 डाला था, उनको 2 या 3 कंपनीज ने सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया था। अब 11 भी नहीं देती, क्या मैंने बोला ना 12 तक जाती है, कैंपस में भी सैलरी 12 13 तक जाती है। फर्स्ट अटेम्प्ट को 13 14 15 भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। बट आपको 15 नहीं डालनी है, कीप इट 9 पे काम करना है कि नहीं यार, मैंने बोला ना मिनिमम पैकेज आपको 10 11 12 लाख का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 8 से 9 के बीच में डाल देना, ठीक है। प्रेफर्ड एरियाज ऑफ वर्क, अगेन आप किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हो दैट्स फाइन, बट यहाँ पे जितने भी प्रेफर्ड एरियाज है उसमें सब में येस कर देना। हाँ, कुछ अगर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, नो करके जितने भी आप एरियाज में काम करना चाहते हो वो डाल देना। वहाँ पे 4 एरियाज आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। फिर कैटेगरी, जनरल, फिजिकल हैंडीकैप, ये सब डिटेल्स आप डाल देना। फर्स्ट सेंटर नेम, मतलब आपका जो बिग सेंटर होगा, ठीक है, जो भी सेंटर आप सिलेक्ट करना चाहते हो। आई वुड सजेस्ट मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, उनमें से एक कर लेना, बिकॉज इनमें थोड़ी सी अच्छी कंपनीज आती है, ऐसा एक्सपीरियंस है बहुत लोगों का, ठीक है। सो इन 4 में से कोई एक डाल देना, क्योंकि वहाँ पे अच्छी कंपनीज आती हैं। सेकेंड सेंटर जो भी आप डालना चाहते हो। ओरिएंटेशन प्रोग्राम सेंटर, अब आईसीए ना कैंपस प्लेसमेंट से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज करता है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको फिजिकली अटेंड करना होता है। अटेंड करना कंपलसरी होता है कि नहीं, मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कोई भी सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, इंटरव्यूज़ आपके वर्चुअल होते हैं, तो कोई भी सेंटर सिलेक्ट करो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपके सारे इंटरव्यूज़ वर्चुअल होंगे। हाँ, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो आपको फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी आपका जो कैंपस का सेंटर है और वो जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सेंटर है वो सेम होने चाहिए, नॉट नेसेसरी, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा एंड रिज्यूमे अपलोड करना होगा। फिर
मॉक के लिए भी आपको सेंटर चूज करना पड़ेगा। अब मॉक में भी सेंटर और टाइम होता है आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर सेंटर होता है कि नहीं, ठीक है। तो मॉक क्या होता है? मॉक इंटरव्यू ICAI के कुछ लोग हैं जो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे 10 मिनट का। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड मॉक इट इज़ नॉट मैंडेटरी, आपको अगर देना है तो दे सकते हो, आपको जाना है अटेंड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी, नहीं दिया तो भी चलता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म। ओके, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सब कुछ आप फोल्डर में सेव करके रखोगे। जैसे मैंने बोला टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, सो सेव ऑल द डिटेल्स इन अ फोल्डर एंड जब भी आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दोगे फटाफट आप कम टाइम में फॉर्म भर के साइड हो जाओ। ओके, तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैंने 3 पॉइंट्स बोले। एक तो प्रेफर्ड इंडस्ट्री, जॉब लोकेशन एंड सैलरी, ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।